नमस्ते, मेरा नाम गजेंद्र पविया है और मैं एमए बीआईएसएम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सीयूटी पीजी 2023 पॉलिटिकल साइंस के लिए किस प्रकार प्रिपरेशन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना मैं सबसे अनिवार्य समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की जो पीडीएफ है, जो हमारा सीयूटी पीजी के लिए सिलेबस है, उसे आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लें। और आप उसमें पाएंगे कि जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल प्रोसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पबेट, इन सारे सब्जेक्ट को आप एक बार गो थ्रू कर लें। आप इनके लिए बुक्स रेफ़र कर सकते हैं जैसे जेसी जोहरी वगैरह। जो मेरी अप्रोच थी वो यह थी कि मैंने अपने स्वयं के नोट्स पर मैंने रिलाई किया था। मेरे जो खुद के बनाए हुए नोट्स थे, मैं जो कॉलेज में जाता था, क्लासेस में सीखता था, वो मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने उनके थ्रू एक बार सिलेबस गो थ्रू किया। फिर उसके बाद मैंने अमेज़ॉन पर पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस हेल्प की एक गाइड होती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो मैंने यूज़ की थी। बहुत अच्छी गाइड है, छोटी, कंपेटेबल और पढ़ने में आसान है वो, लेकिन वो थोड़े पेजेस ज़्यादा हैं उसमें, तो थोड़ा पहली बार में समय ज़्यादा लगा, दूसरी बार में कम लगा, और तीसरी बार से वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा उसे पढ़ना, तो उससे भी मैंने रिवीजन किया। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद मैं सीधा प्रीवियस ईयर्स की तरफ मैंने रुख किया और प्रीवियस ईयर्स लगाना चालू किया। और ऐसा नहीं होगा कि पहले ही प्रीवियस ईयर से आप बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी, और पहली बार जब लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर अननोन टू यू। तो उनके लिए जो आपको करना है वो ये रहेगा कि एक बार आप पूरा लगा लीजिए, 100 क्वेश्चंस आप एक बार पूरे लगा लीजिए। और जिसमें जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है कि ये तो कभी सुना ही नहीं है, तो उसके लिए एक नोटबुक रखिए अपने पास में, और उस नोटबुक में उसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बता रहा था मैं कि PYQs की तरफ मैंने रुक किया एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। तो ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताई, और अब मैं आपको थोड़ा एलिबोरेट करके बताना चाहूँगा कि सिलेबस को मैंने एक एक यूनिट को बारीकी से कैसे मैंने कवर किया। तो सबसे पहले जैसे हम सिलेबस का डिवीज़न देखें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, WPT है। तो WPT के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो ये थी कि सबसे पहले मैं क्लास में नहीं में जाता था, क्लास के नोट्स से मेरा। और दूसरा था, एक यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है पॉल साइंस हेल्प। तो पॉल साइंस हेल्प में मैं WPT मैं सर्च करूँगा तो उस पर सारे थिंकर्स जितने भी हमारे हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, आपकी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, इन सब के अच्छे वीडियोस आ जाएंगे। आपको अच्छा मैटर उनके भीतर मिलेगा, जैसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो उनसे मैंने WPT कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट की तरफ रुख किया, और यही सेम स्ट्रेटजी मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए अपनाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और ये गवर्नेंस वाले पार्ट की जहाँ तक बात है, ये मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट लगता है, क्योंकि इसमें ये लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन था। तो इसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो ये थी कि एक बार बेसिक तरीके से मैंने सारी चीज़ों को जानने के लिए शॉर्ट में जो PDFs आती हैं या फिर जो शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के लिए मैं गूगल पे प्रेसिडेंट सर्च करूँगा, और उसके बाद जो जैसे बायजूस हो गया, किसी और अन्य का पूरा एक ब्यौरा होता है उस टॉपिक के ऊपर, तो मैं उस ब्यौरे को पढ़ लूँगा। और ब्यौरे के पढ़ने के बाद वो यूनिट कंप्लीट करने के बाद मैं PYQs ढूंढूंगा उसी यूनिट के। तो जब मैं उन PYQs को लगा लूँगा उस यूनिट के साथ में, तो ये एक पूरी यूनिट कवर करने में मदद करेगा। और और एक और स्ट्रेटजी मैं बताना चाहूँगा, अगर लेकिन अभी उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की किताब है, थोड़ा कठिन है वो समझ पाना, पहली दफ़े नहीं समझ आएगी, दूसरी दफ़े नहीं समझ आएगी, मुझे भी कठिन लगती है पढ़ने में। लेकिन यद्यपि अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर बड़े एग्ज़ाम की तरफ अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं मास्टर्स के साथ या मास्टर्स के बाद, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए M लक्ष्मीकांत भी प्रेफर कर सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल थोड़े से कम आते हैं, लेकिन इसको कवर करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि एक यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है एडू सीकर। तो एडू सीकर पे मैं जब पबेट सर्च करूँगा तो वो उन्होंने पूरा 4-5 वीडियोस में पूरा समराइज़ किया हुआ है। तो वो समरी अगर आप 2-3 दफ़े एकदम लूप पे चला के देख लेंगे तो उससे आप पबेट कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर अगर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सेम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपको एडू सीकर करा देता है। तो जब आप ये सारे सिलेबस को यूनिट में डिवाइड करने के बाद एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपके पास जो काम होता है वो ये है कि डिफरेंट PYQs को देखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि 2023 और 2022 CUT PG, अगर जो JNU टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक आपके पास 2 ही पेपर हैं, एक 2022 का CUT PG है और एक 2023 का। तो इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। मतलब ये नहीं कि इस सवाल का जवाब यह है और मार्क करके हमने छोड़ दिया, ये थोड़ा हिस्ट्री होगा। मैं समझता हूँ कि इनको एक बार देखिए प्रश्नों को, और उन जो 3 आपके ऑप्शंस थे जो आंसर में इंक्लूड नहीं हुए थे, उन तीनों ऑप्शंस को एक बार एनालाइज़ कीजिए। और ये 2 काम करने के पश्चात आप रुख कीजिए। जैसे DUT हुआ करता था पहले, अभी भी है मतलब, लेकिन अब DU जो है CUT के अंदर आ गया। तो DUT के जो पेपर्स हैं
तो उनको आप उठाना चालू कर दीजिए और उस पर जब आप जाएंगे तो आप लगाना चालू कर दीजिए। तो जो मैं बात कर रहा था PYQs की, तो उसमें DUT का मैंने जिक्र किया। तो DUT क्या है, 2022 से पहले जब ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, उससे पहले सब यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग एंट्रेंस लेती थी। तो उसमें DUT था जो DU के मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए था। तो उसके PYQs उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और उनको लगाना शुरू कर दीजिए। और आप ये पाएंगे कि वो सारे जो आप क्वेश्चन लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट बनाने में आप हेल्प करेंगे काफ़ी, कि आप एक हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और हमको लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट हमने बड़ी अच्छे से क्लियर किया है। लेकिन जब तक हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, उनको नहीं लगाते, तब तक जो हमारी तैयारी है वो मैं समझूंगा कि वो पूर्ण नहीं है। तो उनको एक बार देख लीजिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिनका टारगेट JNU है और जिनका टारगेट DU है CUT के माध्यम से, तो जहाँ तक जो पिछले साल तक का जो था, मुझे लगता है इस साल भी कंटिन्यू हुआ है कि जो JNU है वो आपका CUT के केवल डोमेन मार्क्स जो है वो इंक्लूड करता है। डोमेन मार्क्स से मेरा तात्पर्य यह है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, माफ़ कीजिए, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब 400 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। तो उसमें ये रहेगा कि 25 क्वेश्चन जो रहेंगे, जो शुरुआती 25 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट की श्रेणी में डाला जाएगा। उनमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, थोड़ा बहुत पॉलिटी और लॉजिक, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी के जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे। डोमेन स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए, तो वो 75 क्वेश्चंस केवल आपके पॉलिटिकल साइंस से रहेंगे। आपको सोशोलॉजी में अप्लाई करना है तो सोशोलॉजी के रहेंगे। तो अगर JNU में अगर आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो JNU केवल 75 जो आपके क्वेश्चंस हैं 100 में से उन्हीं को इंक्लूड करेगा। जबकि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे DU हो गया और भी अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपका पूरा जो है 100 का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका एवेल्यूट करेंगी, मतलब जो 400 में से आपकी मेरिट बनेगी, और JNU के लिए जो 75 में से आपकी मेरिट बनेगी। अब मैं उनको बता दूं जो JNU को अपना CUT में टारगेट के रूप में देख रहे हैं, जो मास्टर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है यहाँ का, वो 2 सेंटर्स के रूप में काम करता है। एक पहला सेंटर जो है वो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जैसे SIS के नाम से जानते हैं, और दूसरा है सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस CPS के नाम से। JNU पॉलिटिकल साइंस में 3 कोर्स ऑफर करता है। पहला कोर्स है जिसे पॉलेम कहा जाता है शॉर्ट में। पॉलेम पॉलिटिकल थ्योरी जो है, प्रीडोमिनेटली पॉलिटिकल थ्योरी स्पेसिफिक कोर्स है, जिसमें थ्योरीज़ का जो है थ्योरीज जो है ज़्यादा डीपली तरीके से आपको पढ़ाई और सिखाई जाएगी। तो दूसरा कोर्स है जिसे PISM कहते हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स वही होता है। जो PISM जो है वो आपका पॉलिटिकल थ्योरी प्लस IR, मैंने आपकी थ्योरीज तो रहेंगी, साथ में जो IR का पोर्शन है, यानी स्टैटिक डायनेमिक, दोनों कवर होंगे। तो ये जो कोर्स है वो लोग ले सकते हैं जो IR प्लस थ्योरी में रुचि रखते हैं। तीसरा कोर्स IRM इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा बेंट है, और जो IR में इंटरेस्टेड है वो IRM की तरफ रुख कर सकते हैं। और SIS में यहाँ पर PISM और IRM आते हैं, और जबकि CPS में आपका जो है पॉलेम आता है। बाकी अब आपको मैं सोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने CUT PG 2023 की तैयारी के दौरान उपयोग में लाए थे। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे स्वयं की क्लास नोट्स थे, मतलब मैंने जैसे स्कूल में बच्चा स्कूल जाता मैं वैसे जाता था, अपने जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे वो थे। फिर दूसरा, जैसे जो बुक्स रहती हैं, PDFs रहती हैं, PDF जिसका मैंने जिक्र किया, आपके पॉल साइंस सेट की PDF थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। उसे 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट जो आपको पहले नहीं आए थे। तो वो 2 चीज़ें जो मुझे काफ़ी हेल्प करी। फिर जो चीज़ थी, फिर वो इंटरनेट की तरफ मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे जैसे पॉल साइंस हेल्प जो चैनल है वो काफ़ी हेल्पफुल है। उस पर आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसका एक डीप एनालिसिस उस चैनल पर मैंने देखा। तो वो अगर आपको PYQ समझने हैं, मतलब जैसे मान ली 2017 का 18 का जो DUET यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसका क्वेश्चन पेपर समझना, तो वो अपलोडेड है उस चैनल पर, तो उसका मैंने यूज़ किया। और साथ ही साथ एक और चैनल है एडुसीकर पर मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो है PYQs मैंने समझे। यही मेरी स्ट्रेटजी रही।